रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयां का मौजू है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में हकीकी तबीब कौन है। किताब रियाजुल कुद्स में ये रवायत मौजूद है कि एक मरतबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। इस सिलसिले में एक यहूदी तबीब को बुलाया गया कि वो आए और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का इलाज करे। जैसे ही वो यहूदी तबीब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने उससे फरमाया कि ठहरो, मेरा एक हकीकी दोस्त है, मुझे पहले उससे मशवरा करने दो, मेरे इलाज में इतनी जल्दी ना करो। यहूदी तबीब ये बयान करता है कि इसके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने किबले की तरफ रुख किया और ये कहने लगे, खुदाया तूने मुझे बीमार किया है, तू ही मेरा हकीकी तबीब है, मुझ पर अपनी निगाह करम फरमा, मुझे मोहब्बत की जाम से सैराब कर और मकाम कुर्ब की लज्जतों से इसे दो आतिशा कर दे। यहूदी तबीब ये बयान करता है कि अभी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ये कालामात खत्म हुए ही थे कि देखते ही देखते इमाम पर सेहत और तंदुरुस्ती के आसार नजर आने लगे और इमाम मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गए। यहूदी तबीब ने ये पूरा माजरा देखा तो आपके हाथों को पकड़ा और बोसा दिया और ये कहने लगा कि मैं ये समझता था कि आप मरीज हैं और मैं तबीब हूँ, लेकिन अब पता चला कि हकीकत में मैं मरीज हूँ और आप तबीब हैं, आप मेरा इलाज करें। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उसे इस्लाम की दावत दी जो उसने कबूल कर ली। अज़ीज़ान मोहतरम, बज़ाहिर तो ये बहुत मामूली सा और छोटा सा वाक़या है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन हकीकत में इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। वो लोग कि जो हर मुश्किल में, हर परेशानी में फ़कत खुदा के दामन को पकड़ लेते हैं और खुदा की बारगाह में चले जाते हैं, अपनी मुश्किलात, परेशानियां सब कुछ उसके सामने बयां कर देते हैं, फिर वो लोग बार बार दूसरों के दर पे नहीं जाते। वो अफराद जो दर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला इख्तियार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी परेशानियों और मुश्किलों के दूर होने की दुआ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर खुसूसी निगाह करम फरमाते हैं। लिहाजा हमारा जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, कोई मर्ज है, कोई परेशानी है या कोई दुआ है या कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, हमें खुदावंद आलम के दर पे जाना है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला इख्तियार करते हुए उसकी बारगाह में दुआ व मनाजात करनी है, तभी हम हकीकी मकसद को पा सकते हैं। असल मायनों में हकीकी दोस्त सिर्फ और सिर्फ खुदावंद आलम की जात है और हकीकी तबीब भी वही है, क्योंकि वही खुदा है जो इंसान को परेशानी देता है और फिर उसको खुशियां देता है, उसको मुश्किलें देता है और फिर उसको आसानियां देता है, उसको बीमार करता है फिर उसको सेहत देता है। वही खुदा है जो इंसान को जिंदगी देता है और मौत देता है, और हर हाल में हमें खुदावंद आलम के साथ मुंसलिक रहना है। और सबसे अहम तरीन जो चीज़ इन तमाम मुश्किलात और परेशानियों में सिर्फ एक चीज़ है, और वो खुदावंद आलम के साथ हमारा एक मजबूत रिश्ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।